राधे राधे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप तक मेरे सारे वीडियो पहुँच रहे होंगे और आप उसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ और वो है योगा फॉर्म्स बाय सन, यानी सूर्य से जुड़े हुए जो योग होते हैं उनमें से कुछ योगों के बारे में आज मैं यहाँ पर बात करूँगा। तो इन योगों को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस नॉलेज को पूरा गेन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले योगा पर। पहला योगा जो सूर्य से जुड़ा हुआ है वो है वैशी योगा। वैशी योगा कब बनता है? वैशी योगा तब बनता है जब सूर्य से एक घर आगे कोई प्लैनेट हो लेकिन राहु, केतु और चंद्रमा नहीं होना चाहिए। हम उसको वैशी योगा में काउंट नहीं करते हैं। अगर सूर्य से अगले घर में कोई भी प्लैनेट, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी हो, अगर वो फॉर्म होता है तो हम कहेंगे वैशी योगा है। और ये जब बनता है तो इस योगा से क्या फायदा होता है, क्या मिलता है? This yoga gives a truthful person, लॉयल पर्सनालिटी होती है और पायस पर्सनालिटी होती है। पीपल आर रियली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, वेरी गुड इन स्पीच होते हैं, मतलब इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है और डिबेट करने में माहिर होते हैं। और डिबेट जब ये करते हैं, इनकी स्पीच में लॉजिकल बेस होता है, यानी ये जो बात करते हैं, जो डिबेट करते हैं वो लॉजिकली करते हैं। सो दिस योगा गिव्स यू रिसोर्सेस ऑफ अर्निंग फॉर मोर देन वन रिसोर्सेस। यू कैन से कि एक से ज्यादा रिसोर्सेज आपको अर्निंग के देते हैं। तो ये वैशी योगा, आप देखिए आपकी कुंडली में कहीं ये वैशी योगा तो नहीं बन रहा। दूसरा योगा आता है वाशी योगा। अब ये वाशी योगा क्या होता है? वाशी योगा सूर्य से एक घर पहले, यानी हम अगर कुंडली के हिसाब से चलें तो हम बोलते हैं सूर्य से 12वें घर में, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य से एक घर पहले कोई भी प्लैनेट हो तो वाशी योगा बनता है। कंडीशन फिर वही है, राहु, केतु और चंद्रमा को हम इसमें युति में काउंट नहीं करते हैं, यानी अगर होगा भी सही तो भी हम उसे वाशी योगा नहीं मानेंगे। कोई और प्लैनेट हो, भले ही राहु के साथ उस समय शनि बैठा है तो भी हम मान लेंगे वाशी योगा है, लेकिन अगर खाली राहु बैठा है या खाली केतु बैठा है तो हम वाशी योगा नहीं मानेंगे। शर्त यही है कि सूर्य से पिछले घर में कोई ना कोई प्लैनेट जरूर होना चाहिए और वो राहु, केतु और चंद्रमा में से कोई ना हो। अगर है भी सही तो फिर वाशी योगा नहीं माना जाएगा। वाशी योगा में होता क्या है? ये प्लैनेट्स बेसिकली हमें क्या देता है? ये प्लैनेट्स देता है हमें किंगली लाइफ, मतलब राजा की तरह इंसान जीता है। अथॉरिटेटिव उसका पोजीशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटेलिजेंट होता है, वेरी स्किलफुल होता है, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, वेरी हार्ड वर्किंग होता है और मैं ये कहूँगा कि बहुत जेनरस होता है और लॉट ऑफ डोनेशंस और चैरिटी में इन्वॉल्व होता है। अब हम तीसरे योग पे बात करते हैं। तीसरा योग हमारा है उभयचारी। उभयचारी योगा। अभी उभयचारी योगा क्या है? उभयचारी योगा बेसिकली तब बनता है जब हमारी कुंडली में सूर्य से एक घर आगे और सूर्य से एक घर पीछे दोनों ही जगह ग्रह बैठे हो। शर्त वही है, राहु, केतु और चंद्रमा के होने ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कोई दूसरे ग्रह जरूर बैठे होने चाहिए, तभी ये उभयचारी योगा बनेगा। अब जब ये उभयचारी योगा बनेगा तो क्या होगा? ये बेसिकली आपको, आपकी पर्सनालिटी को एक सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी बना देता है। उभयचारी योगा जिसका भी होता है वो जातक बहुत ही वेल मैनर्ड होता है, बहुत ही करेजियस होता है और उसके बड़े सोशल कनेक्शंस होते हैं, उसकी सोशल लाइफ अच्छी होती है, वो उसके पास एम्पल वेल्थ होती है,
यहाँ तक कि वो नौकरों चाकरों का सुख भी भोगता है और उसकी पूरी लाइफ, वो अपनी पूरी लाइफ को सेटिस्फैक्टरी एंजॉय करता है एंड ही गेट्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी। सो ये है उभयचारी योगा। एक और योगा है जो बहुत कॉमन है, जो आप लोग सुनते होंगे, और वो है बुधादित्य योग। ये बुधादित्य योग कब बनता है? जब कुंडली में कहीं भी बुध और सूर्य इकट्ठे मिल जाए। अगर ये बुध सूर्य केंद्र में हो और लियो यानी सिंह राशि, मेष राशि, वर्गो राशि यानी कन्या और मिथुन राशि, अगर इन 4 राशियों में से किसी भी राशि में केंद्र में ये दोनों बैठ जाएं तो आदित्य, इसे हम कहेंगे बुधादित्य योग बन जाता है। बुधादित्य योग में सूर्य और बुध जितने कम डिग्री में पास होंगे उतना ये योग स्ट्रांग होगा, और अगर इनकी डिग्री ज्यादा होगी, बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उतना ही योग ये कमजोर होगा। अब बुधादित्य योग में हम ये कहेंगे कि ये योग 6, 8 और 12 यानी कुंडली के जो 3 घर हैं उनमें नहीं बनना चाहिए। अगर उनमें बन गया तो कहीं ना कहीं उस बुधादित्य योग का हमें फल नहीं मिलेगा और उसकी नेगेटिविटी और हमारी कुंडली में आ जाती है। बुधादित्य योग जब बनता है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि केंद्र में अगर ये बन रहा है तो उसके ऊपर कहीं किसी पापाग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि बुधादित्य योग तभी फलित होगा जब इस पे किसी पापाग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। अब चलिए मान लीजिए कि अगर बुधादित्य योग बन गया तो क्या होगा। अब जैसे हम जानते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तो बहुत रोशनी होती है और अंधकार का अंत होता है, हमारी सारी चीजें हमें दिखने लग जाती हैं। इसी प्रकार हमारी कार्य जो हम कर रहे हैं उसको एक्नॉलेजमेंट मिलनी शुरू हो जाती है, रिकग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है। अगर वो मिल रही है तो इसका मतलब हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बुधादित्य योग का फायदा ये है कि हमारे कर्म, हमारे जो कर्म है वो हमें सफलता की ओर ले जाएंगे, हमारे पाथ जो है वो थोड़ा सुगम हो जाएगा। और यहां पर सूर्य मरकरी के साथ बैठे हैं यानी बुध के साथ बैठे हैं तो बुध की क्वालिटियों को भी इनहेंस करेंगे। अब बुध की क्वालिटियों को जागृत करेंगे यानी उसको भी रोशनी दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी जागृत हो रही है, उसको भी पावर मिल रही है। तो जब उसको पावर मिलेगी तो क्या होगा, तब हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी स्किल्स हैं वो और अच्छे निखर के सामने आएंगे। लोग हमारी कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, जहां पर भी हम बोलेंगे वहां पर लोग उसे सुनेंगे और इसी कम्युनिकेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में, प्रोफेशनल लाइफ में हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। हमें ऐसे लोग, हम लोग कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं बिजनेस से भी अटैच है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बुधादित्य योग है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है और अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। बुधादित्य योग बने तो हम ये कहते हैं ऐसा इंसान बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, उसको बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो ये है हमारा बुधादित्य योग। मैं उम्मीद करता हूं आज जो मैंने 4 योग आपको बताए, वैशी योग, वाशी योग, उभयचारी योग और बुधादित्य योग, उम्मीद करता हूं ये चारों आपको समझ में आए होंगे। और अगर वाकई में समझ में आए हैं तो मुझे आप कमेंट्स में लिखें। और अगर ये वीडियो आपने अच्छा लगा आपको तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक के लिए राधे राधे।